हेलो एवरीवन, मैं अभय कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसडीएम क्लासेस में। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज अपना टॉपिक है ऑक्सीकरण, अभिक्रिया और अपचयन अपक्रिया। चलिए देखते हैं। ऑक्सीकरण, इसको बच्चों उपचयन भी कहते हैं, अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन बच्चों, इसमें देखें इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है। जैसे सबसे पहले ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, ऑक्सीजन ओ का जुड़ना, ओ का जुड़ना, या इसको कहते हैं, दरअसल क्या है कि जो ऑक्सीजन होता है ये विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ओ जुड़ता है, ऑक्सीजन हमेशा जुड़ता है, या इसको कह देंगे कोई भी विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ता है। इसका दूसरा प्रोसेस रहेगा हाइड्रोजन निकलता है इसमें, हाइड्रोजन H का निकलना, हाइड्रोजन निकलता है, या इसको कह देंगे हाइड्रोजन पर दरअसल होता है क्या है, ये विद्युत धनात्मक तत्व होता है, तो इसको कह देंगे हम विद्युत धनात्मक तत्व का निकलना, या तो इसको कह सकते हैं हाइड्रोजन का निकलना या विद्युत धनात्मक तत्व का निकलना। तीसरा नंबर देखेंगे, इसमें और क्या हो सकता है। इसमें इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, त्यागे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन का निकलना होता है। और भी हो सकता है, इसमें ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाती है, इसमें ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना, इसको ऐसा भी कह सकते हैं संयोजकता का बढ़ना, संयोजकता का बढ़ना। संयोजकता का बढ़ना क्या चीजें होती हैं बच्चों, फिर से समझें। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है हमेशा, या विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ता है, हाइड्रोजन निकलता है, इसमें विद्युत धनात्मक तत्व निकलता है, और इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, और ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है हमेशा, और संयोजकता बढ़ती है। चलिए ऑक्सीकरण की परिभाषा हम लिख लेते हैं, थोड़ा सा एक चीज और लिख देते हैं इसमें, विद्युत धनात्मक तत्व और विद्युत ऋणात्मक तत्व के बारे में लिख देते हैं। ऑक्सीजन होता है विद्युत ऋणात्मक तत्व, विद्युत ऋणात्मक
तत्व। ऑक्सीजन क्या होता है? विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस प्रकार से होते हैं। इनकी क्या प्रवृत्ति होती है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, करने की प्रवृत्ति होती है। विद्युत ऋणात्मक तत्व जो होते हैं इनके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसको भी देख लीजिए, H+, इसको कहते हैं विद्युत धनात्मक तत्व। विद्युत धनात्मक तत्व, जैसे फॉर एग्जाम्पल Na+, K+, Li+। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती थी विद्युत ऋणात्मक तत्वों में। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में सारी चीजें हो गई। अब मैं ऑक्सीकरण की परिभाषा लिखता हूं, इसका जो है डेफिनेशन लिखता हूं। ऑक्सीकरण की परिभाषा इससे हम बना लेंगे। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब ही होता है O का जुड़ना होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना। देखें जरा क्या क्या चीजें हुई थी मेरे पास, वो सारी चीजें अपन लिखेंगे यहाँ पे। परमाणुओं, परमाणुओं, अणुओं, आयनों द्वारा इलेक्ट्रॉनों, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रक्रिया। परमाणुओं, अणुओं, आयनों द्वारा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की, माफ कीजिएगा, ऑक्सीकरण है। इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? निकालेंगे। इलेक्ट्रॉनों को त्याग करने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। ऑक्सीकरण कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। परमाणुओं के द्वारा, अणुओं के द्वारा, आयनों के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को त्यागा जाता है और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। और क्या होता है बच्चे? इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में संयोजकता बढ़ती है, संयोजकता बढ़ती है, संयोजकता बढ़ती है। और क्या होता है? O2 जुड़ता है, O2 जुड़ता है, या ऐसे लिख देंगे ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ता है। और क्या होता है बच्चों?
ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन निकलता है इस प्रक्रिया में संयुक्ता बढ़ती है, ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और इस अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहा जाता है। उसे अपचायक कहते हैं। इस अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसको अपचायक कहा जाता है। देखिए बच्चों, फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहां देखेंगे आप, देखिए सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉन का विन्यास 2,8,1। इसमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखिए सोडियम परमाणु यहाँ पे जो है दरअसल क्या है, कितना होता है, इस पर जो आवेश होता है वो शून्य आवेश होता है। जब पूर्ण धातु होती है, कोई शुद्ध धातु होती है, तो उस पर आवेश क्या होता है? शून्य होता है। उस पर आयन कैसा होता है? शून्य होता है। अब ये क्या करता है, जब आयन के रूप में जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? ये त्याग कर देता है। देखो अभी तो कहा परमाणुओं, अणुओं, आयनों द्वारा इलेक्ट्रॉनों को त्याग करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। तो सोडियम ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो आयन में कितना हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, 10 बचेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन त्याग हो गया। जहां इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। देखिए यहाँ पे ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? सोडियम का हो रहा है। तो अपचायक कौन कहलाएगा? सोडियम कहलाएगा। क्लियर? और देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे Fe+3 Fe+2 हो जाएगा। Fe+2 हो जाएगा और क्या कर देगा? एक इलेक्ट्रॉन का ये त्याग कर देगा। देखिए ये था अभी फेरिक आयन, ये क्या था? अभी फेरिक आयन था, और इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो कितने आयन बचेंगे? 2 बचेंगे ना। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, इसलिए अभिक्रिया क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। और भी देख सकते हैं आप, एक और देखें, Mg+O2 और ये हो जाएगा MgO। इसको देखिए, इसमें क्या हो रहा है? मैंने कहा था इस अभिक्रिया में संयुक्ता बढ़ती है और ऑक्सीजन जुड़ता है। तो देखिए Mg से क्या बन गया? MgO। एक O यहां से निकला और किसमें जुड़ गया? इसमें जुड़ गया, Mg में। देखो O का जुड़ना, O क्या कर रहे हैं आप? O का ऑक्सीजन का जुड़ना हो रहा है। तो क्या है ये? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कहोगे अपचायक क्या है? कहोगे मैग्नीशियम है अपचायक। और ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? कहोगे मैग्नीशियम का हो रहा है, यही अपचायक कहलाता है। क्लियर है? अब देखिए अपचयन अभिक्रिया, अपचयन
अभिक्रिया। अपचयन अपक्रिया, इसको अवकरण भी कहते हैं बच्चों, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिडक्शन, रिडक्शन, रिएक्शन। बच्चों रिडक्शन का मतलब होता है, अभी O का जुड़ना होता था ऑक्सीकरण में, अब क्या होगा, O का निकलना होगा। रिडक्शन का मतलब ही होता है हटाना, O का हटाना। इसका अर्थ होता है O का हटना या निकलना, O का निकलना होता है। देखिए इसमें क्या क्या हो सकता है। नंबर 1, जैसा ऑक्सीकरण में था जस्ट उल्टा कर दीजिए, आप सारी चीजों को उल्टा करते जाइए, आपका अपचयन बन जाएगा। वहां पे O का जुड़ना होता था, यहां पर लिखेंगे O का ऑक्सीजन का निकलना, या इसको कहेंगे विद्युत ऋणात्मक तत्व का निकलना, तत्व का निकलना। दूसरा नंबर लिखेंगे O निकलेगा तो हाइड्रोजन जुड़ेगा, H का जुड़ना या विद्युत धनात्मक तत्व का जुड़ना, विद्युत धनात्मक तत्व का जुड़ना। ऑक्सीकरण बच्चों इलेक्ट्रॉन का निकाला गया, इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया गया था, इसमें इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है। इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण होना या ग्रहण करना, ग्रहण करना। उसमें बच्चों संयोजकता बढ़ती थी, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती थी, और इसमें क्या होता है, घटती है। ऑक्सीकरण संख्या का कम होना या घटना, संयोजकता का घटना, संयोजकता का घटना, चाहे तो आप ऑक्सीकरण संख्या कह दीजिए या संयुक्ता कह दीजिए, इसका क्या होता है, घटना होता है, कम होना होता है। अब इसकी हम परिभाषा लिख सकते हैं अपचयन की। रिडक्शन, देखें क्या लिखेंगे इसमें परिभाषा, जो इसमें हमने बताया वो सारी चीजें लिखना है। लिखेंगे परमाणुओं, अणुओं, आयनों द्वारा इलेक्ट्रॉन, अणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। क्या कहलाती है, अपचयन कहलाती है, अपचयन कहलाती है। इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में क्या होगा बच्चों, इस अभिक्रिया में संयोजकता घटेगी, इस अभिक्रिया में संयोजकता, संयोजकता घटती है, संयोजकता घटती है। और क्या होगा, उसमें क्या हो रहा था, O जुड़ता था, इसमें क्या होता है, O निकलता है। इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में O ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन O2, O2 निकलती है,
O2 निकलती है तथा हाइड्रोजन H क्या होता है, जुड़ता है, हाइड्रोजन जुड़ता है, संयुक्ता घटती है, इस अपक्रिया में ऑक्सीजन निकलता है और हाइड्रोजन जुड़ता है। जो चीजें इसमें लिखी हैं सारी चीजें लिखना है। और क्या होता है, इस अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। ऑक्सीकारक कहा जाता है, उसे ऑक्सीकारक कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों, देखिए एग्जाम्पल, क्लोरीन है Cl2 और मुझको क्या बनाना है, Cl- आयन बनाना है। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा क्योंकि एक क्लोरीन है, एक क्लोराइड आयन क्या करेगा, एक क्लोराइड आयन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और क्या बनाएगा, 1 क्लोराइड आयन बनाएगा। तो यहाँ पे जो कि Cl2 के कितने हैं, Cl2 के 2 परमाणु हैं, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लेगा, Cl- का निर्माण करेगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है ना। चलिए इसमें देखें जरा, फेरिक आयन है, इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और क्या बना लिया, फेरस आयन बना लिया। 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो 1 माइनस से 1 प्लस कम हो जाएगा और क्या बन जाएगा, फेरस आयन बन जाएगा। इसमें देखेंगे ZnO है, ZnO से क्या हो गया, Zn बना, इसमें O का निकलना हो रहा है, O का निकलना, देखो O का निकलना हो रहा है ना। ZnO से क्या रह गया, Zn रह गया, मतलब O निकल गया और किसके साथ जुड़ गया, C के साथ जुड़ा और क्या बन गया, CO बन गया। C के साथ जुड़ गया, CO बन गया। तो नीचे की जो अभिक्रिया होगी वो क्या कहलाएगी, ये अपचयन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अपचयन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जा रहा है और यहाँ पे भी क्या हो रहा है बच्चों, अपचयन हो रहा है। इलेक्ट्रॉनों को जब भी ग्रहण किया जाएगा तो क्या होगी प्रोसेस, अपचयन होगा। इसी प्रकार से देखो इसमें मैंने किया था, इसमें देखिए इसमें क्या हो रहा था, इसमें ऑक्सीकरण हो रहा था, ऑक्सीकरण हो रहा था। किसका हो रहा था, Na का हो रहा था। इसमें भी क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा था। इसमें O का जुड़ना हो रहा था, तो इसमें भी क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण हो रहा था। ऑक्सीकरण किसका हो रहा था, ऑक्सीकरण Mg का हो रहा था। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आपको ये दोनों ही अभिक्रियाएं समझ में आई होंगी। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और मिलता हूं नेक्स्ट सेशन पर। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय मां शारदे।